So welcome to Gen Tutorials. It is Gen online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics of class 12th, electromagnetism. It is video number 10. 9 तक देख लिए. बायर सबटलों को यूज करके जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है हम सब बता दिए. चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ. इनसे भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. पहले हमने निकाला बायर सबटलों को यूज करके, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर का. उसके बाद हम लोग निकालेंगे सोलेनॉइड टोरॉइड सबका निकालने वाले हैं. तो पहले ये टॉपिक समझते हैं कि ये होता क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ. तो देखिए ध्यान से, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है. एग्जांपल समझिए, जैसे कोई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है. इसमें करंट जा रहा है ऊपर की ओर, चाहे ऐसे, ठीक है, जो भी हो करंट मान लीजिए ऊपर की ओर जा रहा है. तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिससे मान लीजिए कि एक सिमेट्री ड्रॉ करिए. लाल रंग का जो दिख रहा है वो एक रिंग है. चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके बारे में बात हो रहा है. फार्मूला डिराइव करेंगे और उसको यूज करके भी हम लोग सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सिलेबस में है. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट कंडक्टर है, जो भी है इसका लेंथ से कोई मतलब नहीं, इसमें करंट होना चाहिए. इसके चारों तरफ एक हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? ये जो दिख रहा है चूड़ी, जो रिंग दिख रहा है आपको, वो एक समझ लीजिए कि काल्पनिक चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका सिमेट्री है. ये सिमेट्री के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं. मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है. इसके चारों तरफ किसी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. जो हम चूड़ी दिखाया था ना वही चीज बता रहे हैं. कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे. ये जो रेड कलर का जो चूड़ी दिख रहा है वो एक काल्पनिक सिमेट्री है अबाउट द करंट कैरिंग कंडक्टर. उस पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर जो लाल रंग का जो दिख रहा है, लाल कलर का जो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है उस पॉइंट पर, उस पूरा मैग्नेटिक फील्ड का सिमेट्री है. ये रेड कलर का जो रिंग है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा करंट कैरिंग कंडक्टर मान लीजिए ऊपर की ओर जा रहा है. क्लियर है? इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा हम लोग जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, है कि नहीं. किधर होगा? अंदर की तरफ होगा. करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? राइट हैंड थंब रूल, इधर की ओर. देख रहे हैं अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनसाइड, इस पॉइंट के अंदर की तरफ? तो देखिए क्या थ्योरम है, इसको पढ़ते क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द लाइन इंटीग्रल मतलब प्रत्येक लाइन, डीएल में क्या करंट एलिमेंट लिए छोटा छोटा बहुत सा ले चुके हैं हम लोग, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम द करंट इनसाइड इट. उसके अंदर कितना करंट बना है उस पे डिपेंड करता है. म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी कांस्टेंट है. ये प्रूव करने आता है. इसके द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी का भी. ध्यान सुनिए, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो प्रत्येक लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा उसको पढ़ते हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. पूरा पाथ में, क्लोज पाथ में नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड इट. ये इसका थ्योरम प्रूव करने एग्जाम में आता है. यहाँ डॉट है, बी डॉट डीएल. डीएल क्या है? करंट एलिमेंट का लंबाई. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. प्रत्येक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड इट. तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं किसका, बस मेरा क्या बोल रहे हैं, कोई करंट, एक ही वो करंट कैरिंग कंडक्टर है. क्लियर है? ऐसे प्लेन पर परपेंडिकुलर, और चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका लाइन के साथ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड इट. तो क्या स्टेटमेंट है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट
टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड इट, उसके अंदर, बाहर के लिए नहीं, जस्ट लाइक गोस थ्योरम टाइप का चीज है ये। द लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर नियर इट, है ना, क्लोज पाथ में, ये क्लोज पाथ होना चाहिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड इट। ये स्टेटमेंट है, एग्जाम में लिखना था, 1-2 नंबर मिलता है, इसको प्रूव करके दिखाने से भी आपको 3 नंबर एग्जाम में मिल सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ डेरिवेशन है, उसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड में बहुत चीज का निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, बता रहे कैसे। तो देखिए, कोई इनफाइनाइट कंडक्टर लेते हैं हम लोग, उसमें मान लीजिए कि आई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ये प्लेन है, प्लेन पर परपेंडिकुलर आई करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर है। उसके नजदीक में कोई पॉइंट P है, हम लोग को एक क्लोज पाथ ड्रॉ करना है। करंट अंदर में कितना है, I है, करंट अंदर में है, करंट का जैसा देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, देख रहे हैं, इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा करंट एलिमेंट में बांट सकते हैं हम लोग, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही और करंट एलिमेंट होगा। एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl, कहीं पर भी dl लिखिएगा, a दूरी है, a क्या है, दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसके लिए और इंटीग्रेट कर देंगे, देखिएगा वही आंसर आएगा। किसके साथ, लाइन के साथ इंटीग्रेट करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे हम लोग। क्लियर क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, छोटा सा करंट एलिमेंट लिए हैं और छोटा सा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड dB लेंगे, उसको बड़ा करेंगे, जिधर की ओर dl, देखिए dB का डायरेक्शन किधर होगा, देख लीजिए किधर होगा, इस दिशा में, है ना, एंटी करंट ऊपर की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर की ओर करंट होगा, जो किधर है, इनसाइड, इधर की ओर, देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन थंब बता रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, है कि नहीं, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तो करंट एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब दोनों में B डॉट dl cos 0 डिग्री 1 होगा। बनाएंगे तो क्लियर होगा, ध्यान से देखिए, 3 मार्क्स मिलता है एग्जाम में। स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। लेट अस टेक an infinite straight conductor in which I current flows in upward direction, ऊपर की ओर करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर है। लेट अस टेक ए पॉइंट P, लेट अस टेक ए पॉइंट P, comma at a distance of A from conductor, कंडक्टर से A दूरी पर एक करंट, सॉरी क्या लेंगे, पॉइंट लिए हैं, एंड करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl इज टेकन, क्लियर है। एक छोटा सा करंट कहीं भी लीजिए, की बात होगा। अब हम लोग क्या ड्रॉ कर दिए, लेटेस्ट ड्रॉ ए क्लोज्ड, क्या ड्रॉ करिए, इमेजिनरी पाथ थ्रू पॉइंट P ऑफ रेडियस ए रेडियस का एक क्लोज पाथ ड्रॉ कर दिए। अंडरस्टूड, जरूरी है, क्योंकि क्लोज पाथ में ही एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा। एक इमेजिनरी एक सिमेट्री ड्रॉ कर दिए, क्लियर है। ऊपर की ओर करंट ऐसे एक इस तरह से कल्पना कीजिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और चारों तरफ एक करंट एलिमेंट ड्रॉ कर दिए, चारों का सिमेट्री, सभी का मिलाएंगे तो एक सिमेट्रिक क्लोज पाथ बन गया। ये जो रेड कलर का जो आपको रिंग दिख रहा है वो क्या है, करंट एलिमेंट का समूह है कि नहीं, करंट एलिमेंट का समूह है। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ब्लैक जो दिख रहा है ऊपर की ओर बता रहा है, तो बताइए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब इधर की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, है कि नहीं, और करंट एलिमेंट भी उधर ही की ओर लिए हैं, तो थीटा विल भी क्या होगा, 0 डिग्री, थीटा विल भी 0 डिग्री, क्योंकि
क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी बनेगा और जो डीएल बनेगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में बनेगा, ये बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बी इधर और करंट एलिमेंट उधर नहीं है, जिधर डीएल है उधर ही और क्या डीबी है, डीबी इधर है तो करंट एलिमेंट भी इधर ही लिया। तो डीएल और डीबी के बीच में कोस 0 डिग्री। क्यों कोस 0 डिग्री बता रहे हैं? क्योंकि आगे जब यूज करने वाले हैं, नोट कीजिए। देन द बोलिए मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? बोलिए किसके चलते? ड्यू टू करंट एलिमेंट। लोग जानते हैं कितना बनता है करंट एलिमेंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? याद है इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, अगर आपको याद आ रहा होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए। एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीबी कितना बनेगा इस पॉइंट पर डीएल लंबाई के लिए, है कि नहीं? कितना होगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई। देन क्या स्टेटमेंट है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट point P, sorry, the line magnetic field at the line integral of magnetic field in the whole circular path, पूरा सर्कुलर पाथ में, इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है, सब जगह बराबर ही होगा ना, क्योंकि डीबी इधर है डीएल भी इधर, डीबी इधर डीएल इधर, टेंजेंशियल है, डीबी का डायरेक्शन टेंजेंट है तो डीएल भी टेंजेंट है। क्या निकालना है हमको? B इंटू डी एल निकालना है और दिखाना है कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन द कंडक्टर। तो क्या करें, डीबी को डीएल के साथ बड़ा कर दें, डीबी को डीएल के, डीबी तो सब जगह डीबी ही है, डीएल कितना उसका सरकमफ्रेंस कितना बार कर दी जितना इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई ए। B इंटू डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लोज पाथ, इतना आंसर आने वाला है अभी देखिएगा, इज इक्वल टू डीबी को डीएल के साथ बड़ा कर दीजिए, कितना पूरा लंबाई कितना होगा, डीएल को इंटीग्रेट 0 से 2 पाई है। बोलिए डीबी का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, म्यू नॉट बाई प्रत्येक करंट एलिमेंट इतना ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं हम लोग, पिछला वीडियो देखे होंगे 8-9 नंबर में देखिए 2 पाई ए और डीएल का लंबाई क्लियर है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, डीएल को बड़ा करेंगे 0 से कहाँ 2 पाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, डीएल को बड़ा कर दिए कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई ए, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, लंबाई कितना होगा 2 पाई ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी क्या हो गया आंसर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए और क्या बच गया 2 पाई ए, 0 हट गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई ए कट जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बचा कि नहीं, जितना करंट इनसाइड है आउटसाइड नहीं इनसाइड। तो लाइन इंटीग्रल प्रूव हो गया, B इंटू डी एल का वैल्यू कैसे निकाले, डीबी को बड़ा कर दिए डीएल के साथ जितना सरकमफ्रेंस है, सिर्फ डीएल अंदर में रहेगा, बहुत बार कर चुके हैं सर। डीएल का वैल्यू क्या होगा, एल होता है इंटीग्रेशन करने से 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 2 पाई कट गया, म्यू नॉट इंटू आई आ गया, कितना आ गया म्यू नॉट इंटू आई। ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फिर से निकाल के दिखाएंगे, उतना ही आंसर आएगा। इज इट क्लियर? ये था स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, डीएल का लंबाई एल हो गया, एल का वैल्यू 2 पाई ए हो, काटा कटी हो गया, म्यू नॉट इंटू आई बच गया, इन साइड होना चाहिए। क्लियर है? नोट कीजिए। सो इन दिस वे यू लर्न एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ते हैं, लाइन को पूरा लंबाई के साथ इंटीग्रेट करिए, मैग्नेटिक फील्ड को इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इन द कंडक्टर। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी डॉट हटाएंगे तो क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं, बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, और करंट इनसाइड होना चाहिए आउटसाइड नहीं। अब देखिए स्पेशल केस एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर 2 कंडक्टर है ऐसे और उसके चारों तरफ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, I1 है I2 है, ऊपर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। बोलिए कैसे लिखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, नोट फर्स्ट बात, इफ
देर आर टू कंडक्टर्स kept parallelly in which I1 and I2 current flows in same direction। तो बोलिए एम्पियर सेकेंड लॉ एग्जाम में आता लिखने, दोनों अंदर में है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में बनेगा, तो क्या हो जाएगा बी डॉट डी एल डॉट लगाएंगे तो कॉस्ट लिखना पड़ता है, बी डॉट डी एल लाइन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट हो गया I1 प्लस क्या हो गया I2। सर 3 गो था, 3 गो लिख दीजिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो I1 प्लस I2 बी डॉट डी एल म्यू नॉट I1 प्लस I2, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2। अंडरस्टूड? नोट करिए। अभी क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस, इफ देर आर टू कंडक्टर्स केप्ट पैरेलली इन विच I1 एंड I2 करंट फ्लोज इन ओपोजिट डायरेक्शन में कर दिए, मतलब I1 ऊपर तो I2 नीचे, एक ऊपर सीधे जा रहा है, इस तरह का फिगर है, इस तरह का फिगर है, और क्या करना है लाइन इंटीग्रल निकालना है इस तरह से, क्लियर है, इस तरह का फिगर है, दिख रहा है, तो क्या होगा बोलिए, देन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, अगर ऊपर वाला को प्लस ले रहे हैं तो नीचे वाले को माइनस लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? डिफरेंट करंट रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा माइनस होगा। नोट कर लीजिए। थर्ड केस, फर्स्ट में क्या समझाया, दो करंट सेम डायरेक्शन में म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2, अगर B का डायरेक्शन और लंबाई ऐसे है dl, थीटा विल बी 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हम करंट का लंबाई ऐसे ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट का लंबाई ऐसे ले रहे हैं, ऐसा कंडक्टर है, क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड उधर है और करंट का लंबाई ऐसे, तो क्या होगा देखिए, B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या था म्यू नॉट इंटू आई। क्वेश्चन आता है, इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड लेंथ L, इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड लेंथ L आर क्या है परपेंडिकुलर, इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड लेंथ L आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा B डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई, तो क्या होगा देखिए बी डी एल कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट इंटू आई, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो? कोस 90 जीरो होता है, करंट कितना भी रहे, करंट ऐसे है, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है और लंबाई ऐसे ले रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा करंट कितना भी रहे इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। फोर्थ केस लास्ट, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज पाथ ऐसे ड्रॉ किए हैं, तो ये तो इसके लिए आउटसाइड, ये इसके लिए क्या हो गया, इस पॉइंट के लिए आउटसाइड हो गया। ये करंट लेंगे, कौन सा लेंगे, I1 लेंगे कि I2 लिखेंगे, ये तो आउटसाइड है, आउटसाइड को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो क्या होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, कौन सा I1 not I2। why not I2? because ampere circuital law is applicable for only those current which is inside the closed loop, closed loop के चारों तरफ। ऐसा है, ऐसा केस आएगा सब एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। ऐसा एक करंट I1 ऐसे, ठीक है, और एक करंट I2 इधर की ओर है, इस टाइप से है, तो कौन सा करंट, ये वाला करंट इसको प्रभावित करेगा, ये करंट नहीं, क्लोज पाथ के अंदर में जो करंट होता है उसी को लिया जाता है, बाहर वाला करंट विल नॉट अफेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? इस तरह केस है, ये चूड़ी है, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस करंट के यहाँ भी करंट है,
ये I1 है और ये I2 है, तो बोलिए कौन सा करंट एम्पियर सेकेंड लॉ के लिए एप्लीकेबल होगा, I1 की I2? आंसर होगा I1 नॉट I2। जो करंट इनसाइड होता है उसी को यूज करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम बताएं कि एम्पियर सेकेंड लॉ क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। कोस 0 डिग्री, अगर B के डायरेक्शन में ही अगर लंबाई है तो कोस 0 डिग्री होता है, तो B डॉट dl बोलिए, चाहे सिंपली B dl बोलिए, इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू आर। I इनसाइड होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो क्या यूज है सोलेनॉइड और टोरॉइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने आता है, कैसे निकाल के दिखाएंगे, बताएंगे उसको आपको नेक्स्ट क्लास में। तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।